ये देखकर अर्नव मुस्कुराने लगा। फिर उसने प्राची को किस करते हुए अपनी शर्ट के बटन्स खोलना शुरू कर दिया। शर्ट निकलने के बाद अर्नव ने प्यार से प्राची के चेहरे को देखा, जो शर्म से टमाटर की तरह लाल हो रखा था। फिर उसने झुककर पैशनेटली उसके होंठों पर किस करना शुरू कर दिया। उसकी टंग प्राची की टंग के साथ खेलने लगी थी। वहीं उसके हाथों ने प्राची के बाथरोब को निकाल दिया और फिर उसके होंठ प्राची के पैरों से लेकर उसकी कमर तक और कमर से ऊपर बॉडी तक चलने लगे। यही नहीं बल्कि कुछ देर तक प्राची को किस करने के बाद अर्नव के हाथ भी उसके पूरे शरीर पर चलने लगे। उसके हाथ प्राची के शरीर के हर हिस्से को अपना बनाने की फिराक में थे और प्राची उसके ऐसा करने की वजह से सिहर उठी थी। उसे गुदगुदी हो रही थी, शर्म आ रही थी, पर साथ में अर्नव का ये रूप भी उसे पसंद आ रहा था। अगले दिन सुबह का समय, प्राची अभी भी आराम से सो रही थी कि तभी खिड़की से आ रही धूप उसके चेहरे पर पड़ी। धूप की रोशनी चेहरे पर आते ही प्राची की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे ही प्राची की आंखें खुली, उसकी नजर सबसे पहले अपने बगल में खाली जगह पर गई। वहां पर अर्नव नहीं था। ये देखकर प्राची जल्दी से बेड पर उठकर बैठ गई, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के ऊपर तो एक भी कपड़ा नहीं है। ये देखते ही उसने जल्दी से अपने ब्लैंकेट को पकड़कर खुद को कवर कर लिया। उसे अब धीरे धीरे करके कल हुई सारी चीजें याद आने लगी, जिसे याद करते ही प्राची के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अर्नव उस समय कमरे से बाहर गया था। जब वो कमरे में आया तो उसकी नजर प्राची पर गई। प्राची को उठा हुआ देखकर अर्नव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए प्राची से कहता है, चलो अच्छा हुआ तुम उठ गई, वरना मैं तो तुम्हें उठाने ही आया था। सुबह के 11 बज चुके हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम घूमने के लिए निकलेंगे। राज अर्चना हमारा इंतजार कर रहे हैं। प्राची अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। जैसे ही उसके कानों में अर्नव की आवाज आई, उसकी नजर तुरंत अर्नव के चेहरे पर चली गई। अर्नव इस समय फॉर्मल ड्रेस में ही था, लेकिन उसके चेहरे का नूर देखकर प्राची का चेहरा फिर से शर्म से लाल होने लगा। अर्नव ने नोटिस किया कि प्राची का चेहरा कुछ ज्यादा ही लाल हो रहा है, तो वो समझ गया कि प्राची क्यों इतना शर्मा रही है। वो अपने कदम धीरे से बढ़ाकर प्राची के करीब आया। वो प्राची के चेहरे को देखकर कहता है, इतनी शर्म आने के पीछे का राज कहीं हमारी रोमांटिक नाइट तो नहीं है? अर्नव की ये बात सुनकर प्राची ने जल्दी से उसको खुद से दूर कर दिया। सच में अर्नव उसके सामने किसी रोमांटिक पोएट की तरह बातें कर रहा था। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और जल्दी से दूसरी तरफ जाकर बेड से उतर गई। फिर वो अर्नव को देखकर कहती है, आप ना सच में बहुत ही बुरे हैं। आपने कहा था कि हम यहाँ पर घूमने आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो इतना कुछ कर गए जितना कि हमने सोचा भी नहीं था। सच में आप बहुत बुरे हैं। ये कहकर प्राची मुस्कुराते हुए वॉशरूम में भाग गई। प्राची को इस तरह से भागते देखकर, उसकी बातें सुनकर अर्नव की भी तुरंत हंसी छूट गई। वो हंसते हुए वॉशरूम के दरवाजे को देखकर चिल्लाकर कहता है, अच्छा जी, मैंने किया तो बुरा, और तुमने जो किया वो क्या था? ये कहकर वो सूटकेस के पास आकर उसमें से अपने पहनने के लिए कपड़े निकालने लगा। थोड़ी देर में प्राची भी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो कमरा पूरा खाली था। वो समझ गई अर्नव तैयार होकर कमरे से बाहर जा चुका है। उसने भी जल्दी से अपने कपड़े निकाले और तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई। प्राची जैसे ही कमरे से बाहर आई, उसकी नजर अर्चना पर गई। अर्चना के चेहरे को देख प्राची को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ भी रात को वही हुआ है जो उसके साथ हुआ था। अर्चना इस समय गुस्से में राज को देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर प्राची पर गई, वो भागकर उसके पास आ गई। प्राची के चेहरे पर अलग ही नूर था, हालांकि अर्चना के चेहरे पर भी नूर था। वो प्राची के चेहरे को देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहती है, ओए होए, आज तो मेरी प्राची बड़ी खिली खिली नजर आ रही है। बात क्या है? क्या रात में अर्नव जीजू ने छोड़ा नहीं? अर्चना की बात सुनकर अर्नव और राज की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि अर्चना खुलेआम प्राची से ऐसी बातें कर रही थी जिसकी उन दोनों को ही उम्मीद नहीं थी। उन दोनों को लगा था कि उनकी बीवियां ये सब सोचकर और देखकर बहुत शर्माती है, लेकिन अर्चना की बातों से लग रहा था जैसे दोनों ये सब पहले से जानती हों, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
प्राची इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वो मुंह बनाकर अर्चना से कहती है, पहले तो तुम हमको ये बताओ कि शादी के बाद ये सब भी होता है, तो तुम हमको पहले काहे नहीं बताई? तुम्हें पता है हमको कितना गुस्सा आ रहा था। हम सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। तुम अगर हमको पहले बता देती तो शायद हम बड़े अच्छे से रेडी रहते थे ना। प्राची की ये बात सुनकर अर्चना का चेहरा देखने लायक था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्राची ऐसा कुछ बोल देगी। उसने सोचा था कि वो थोड़ा मजाक कर ले, लेकिन प्राची का जवाब तो अलग ही निकल आया। वहीं उन दोनों के पीछे खड़े उनके पति भी हैरान होकर एकटक प्राची को देख रहे थे। प्राची की बातें खत्म हुई तो उसका ध्यान सब पर गया, जो उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। उसे समझ नहीं आया कि ये लोग इस तरह से क्यों देख रहे हैं। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, तब जाकर उसने अपना सिर पीट लिया। अर्नव ने देखा कि उसकी बीवी बहुत ही ज्यादा बोल रही है। इससे पहले कि वो कुछ और ज्यादा बोल दे, वो जल्दी से प्राची के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम दोनों को यहीं रहना है या फिर घूमने भी जाना है? अर्नव की बात सुनकर अर्चना भी जल्दी से राज के पास आई। फिर प्राची अर्नव को देखकर कहती है, हाँ, हमें घूमने ही जाना है, हम तो बस ऐसी बातें कर रहे थे। ये कहकर प्राची अर्नव को घूरती है। प्राची की बात खत्म हुई तो अर्नव ने राज को देखा। राज ने भी पलकें झपका दी। फिर वो दोनों अपनी पत्नियों के साथ वहां से एक कार में बैठकर निकल गए। वो लोग जा चुके थे, लेकिन एक आदमी जो एयरपोर्ट से ही प्राची का पीछा कर रहा था, वो आदमी उस रिजॉर्ट के मेन दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अपना फोन निकालकर अर्नव की जाती हुई कार की फोटो ली और किसी को सेंड कर दी। उस आदमी ने जिस इंसान को फोटो सेंड की थी, उस इंसान का कॉल आया। वो आदमी जल्दी से फोन को उठाता है और फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक शख्स कहता है, गुड, इसी तरह से तुम मुझे उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन भेजते रहना, लेकिन याद रहे उन दोनों में से किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए। मुझे उन दोनों की पल पल की खबर चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा है, क्योंकि महेश कभी झुकता नहीं है और मुझे अपनी बेटी की खबर ना हो तो मैं चुप भी नहीं बैठता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेजा है। तुम याद से हर पल की खबर मुझे भेजते रहना। जैसे ही मुझे सही समय का अंदाजा होगा, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। मेरा ऑर्डर सुनते ही तुम अपना काम शुरू कर देना। ये कहकर महेश ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही उस आदमी ने अपने फोन को जेब में रखा, फिर अपनी बाइक पर बैठकर उन सब का पीछा करने लगा। इधर दूसरी तरफ सागर इस समय अपने कमरे में बैठकर कुछ पेपर पढ़ रहा था। तभी राम मित्तल ने एक स्टाफ से कहकर उसे हॉल में बुलवाया। सागर जैसे ही हॉल में आया, उसकी नजर सामने दरवाजे के पास खड़ी तानिया पर गई। तानिया को अपने घर में देखकर सागर की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से में तानिया को देखने लगा। तानिया इस समय अपने हाथों में डिलीवरी का सामान लेकर आई थी। वो एक डिलीवरी गर्ल की गेटअप में थी और उसके हाथों में खाने का बैग था। वो अपनी नजर घुमाते हुए किसी को ढूंढ रही थी ताकि वो अपना काम खत्म करके यहाँ से जल्दी निकल जाए। तभी उसकी नजर अपने सामने खड़े सागर पर गई। सागर को देखकर तानिया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। इससे पहले कि सागर तानिया को कुछ कहता, तभी क्रिश सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आकर दरवाजे के पास खड़ी तानिया को देखकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। थैंक यू सो मच, आप मेरी डिलीवरी लेकर इतनी जल्दी आ गई। ये कहकर क्रिश ने तानिया की हाथों से उस बैग को ले लिया। तानिया ने क्रिश की बात सुनकर सागर पर से अपनी नजर हटाई। फिर वो उसे देखकर कहती है, इट्स ओके सर, ये मेरा काम है। टाइम से पहले मुझे ऑर्डर उनके घर पहुंचाना ही पड़ता है जिसके घर से ऑर्डर आया है। आपको इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस मुझे पेमेंट कर दीजिए और प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा। तानिया की बात सुनकर क्रिश ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। तानिया इस समय फॉर्मल ड्रेस में थी और उसके सिर पर एक छोटी सी कैप थी। तानिया इस फॉर्मल ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। उसे इस तरह से देखकर क्रिश को बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से पैसे निकालता है और फिर उसे तानिया को देकर कहता है, ये रहा आपका पेमेंट और ये मेरी तरफ से आपको टिप। आई नो आप लोग टिप अपने रेस्टोरेंट में ही लेते हैं, बट मेरी तरफ से ये आप रख सकती हैं। क्रिश की बात सुनकर तानिया ने पेमेंट के पैसे ले लिए और टिप के पैसे वो उसे वापस करते हुए कहती है, सॉरी सर, बट मैं ये नहीं ले सकती। अगर आपको मुझे टिप देनी है तो आप रेस्टोरेंट आकर ही मुझे टिप दे दीजिएगा। मैं ऐसे डिलीवरी के टाइम पर टिप नहीं लेती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड।
अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार उस रेस्टोरेंट के बॉस से पूछ लीजिए जो आपके ठीक सामने खड़े हैं। तानिया की बात सुनकर और उसकी नजरें देखकर क्रिश की नजर सागर पर गई। सागर को देखते ही क्रिश मुस्कुराते हुए कहता है, सागर भाई, आपने अपने स्टाफ के साथ इस तरह का रूल क्यों रखा है? आपको तो उन्हें बाहर भी टिप लेने की परमिशन देनी चाहिए, लेकिन ये आपका रेस्टोरेंट है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये कहकर वो तानिया को देखकर मुस्कुराता है, फिर वहां से चला जाता है। क्रिश को जाते देख तानिया भी वहां से जाने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो अपना कदम आगे बढ़ाती, सागर ने उसे आवाज देकर वहीं रोक दिया। सागर की आवाज सुनते ही तानिया के कदम वहीं रुक गए। वो पीछे मुड़ी और सागर का चेहरा देखने लगी। सागर अपने दोनों पॉकेट में हाथ रखकर तानिया के पास आया। वो उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देखकर कहता है, तुम इतना ड्रामा कैसे कर लेती हो? तुमने मेरे भाई के सामने अच्छा बनने का बहुत सॉलिड ढोंग कर लिया, लेकिन याद रखना ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा। और दूसरी बात, तुम्हें किसने कहा मेरे घर आने के लिए? सागर की बात सुनकर तानिया के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए सागर से कहती है, मिस्टर मित्तल, आप शायद भूल गए हैं कि मैं आपकी रेस्टोरेंट में काम करती हूँ और शायद आपने ही मैनेजर से कहा था कि मुझे और ज्यादा काम दे। इसीलिए मैनेजर ने मुझे खाना बनाने के अलावा भी यही एक काम दे रखा है, और जब मुझे ये काम मिला है तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करूंगी। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप मैनेजर से कह दीजिए कि वो मुझे इस डिलीवरी पोस्ट से हटा दे। बाकी आपकी मर्जी। बाय द वे, मुझे अभी दूसरी जगह डिलीवरी करने जाना है। आई होप आप मेरा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये कहकर तानिया वहां से जाने लगी। तानिया को जाते देखकर और उसकी ऐसी कड़वी बातें सुनकर सागर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में तानिया का एक हाथ पकड़ा और फिर उसे अपनी तरफ करते हुए उसके चेहरे को अपने करीब लाकर कहता है, मेरे सामने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना मिस तानिया। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर मेरे सामने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा सारा चिट्ठा इंडिया में सबके सामने खोल दूंगा। फिर तुम ना अमेरिका में रहने लायक रहोगी और ना यहाँ। याद है ना सालों पहले तुम किस लिए जेल गई थी? या फिर मैं ही तुम्हें वो चीज वापस से याद दिलाऊं? तुम कहो तो मैं बताऊं? ये कहकर वो गुस्से में तानिया को देखने लगा। क्या सागर और तानिया की कभी आपस में बनेगी? क्या सागर कभी तानिया की गलतियों को भुला पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को ओनली ऑन पॉकेट एफएम।